नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी आज रस की निष्पत्ति के बारे में बताएंगे। रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में रस का विवेचन यहाँ रस की निष्पत्ति से ही आरंभ होता है, क्योंकि भरत ने मुख्यतः रस के स्वरूप का नहीं, रस की निष्पत्ति का ही व्याख्यान किया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, ये नाट्य शास्त्र में उल्लिखित भरत का रस सूत्र है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट है और इन्हीं को लेकर परवर्ती आचार्यों ने गहन शास्त्रार्थ किया है। भरत ने स्वयं निष्पत्ति की व्याख्या की है। भरत के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भट्ट लोलट इस विषय में कहते हैं, यानी कि भट्ट लोलट के अनुसार इसके रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याता भरत सूत्र के मुख्य रूप से हुए हैं। पहले भट्ट लोलट, उनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। दूसरे श्री शंकुक के सिद्धांत को, जो रस निष्पत्ति का उन्होंने सिद्धांत दिया है, उसे अनुमतिवाद कहा जाता है, अनुमितिवाद। और तीसरे हैं भट्ट नायक, उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। चौथे हैं अभिनव गुप्त, उनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। तो भट्ट लोलट रस निष्पत्ति के बारे में कहते हैं, उनके अनुसार भरत के सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है कि विभाव आदि यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग। तो विभाव आदि का जो संयोग अर्थात स्थायी भाव के साथ जो विभाव आदि का संयोग होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का जो स्थायी भाव के साथ संयोग होता है, उससे रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। भट्ट लोलट के जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसके अनुसार संयोग का अर्थ वही है जो भरत ने किया है, अर्थात स्थायी भाव के साथ विभाव आदि, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव का संयोग होता है। स्थायी भाव का आशय यहाँ अनुकार्य यानी राम आदि का है, अर्थात जब राम या दुष्यंत और शकुंतला का जो नाटक दिखाया जाता है, तो भट्ट लोलट के अनुसार जो स्थायी भाव जो रस में परिणत होता है, वो स्थायी भाव अनुकार्य यानी जिनका अनुकरण किया जाता है, दुष्यंत, शकुंतला आदि, उनमें होता है। सीता आदि आलम्बन उस या जो दुष्यंत या शकुंतला आदि हम बोलते हैं, क्योंकि हम आगे उदाहरण शकुंतला का ही देंगे। तो शकुंतला आदि आलम्बन उसे अनुकार्य के चित्त में ही उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव जागृत होता है या जो रस उत्पन्न होता है, वो दुष्यंत के मन में होगा और उसका आलम्बन दुष्यंत आश्रय होंगे और उसका जो आलम्बन होंगे वो शकुंतला होगी। इस प्रसंग में उत्पत्ति और उद्भावना 2 शब्दों का प्रयोग है, जिनके आधार पर मम्मट ने जनित शब्द का या उत्पत्ति का प्रयोग किया है। भाव जो स्थायी भाव है, वो वासना रूप से आश्रय के चित्त में विद्यमान रहता है और विभाव उसको उद्बुद्ध करता है, यानी उत्पन्न करता है। तब उद्बुद्धि और अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं रह जाता है, यानी कि जो अभिनव गुप्त है वो कहते हैं उत्पत्ति में और अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता है। ये टिप्पणी अभिनव गुप्त की है, जिनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। तो वो उत्पत्ति को महत्व नहीं देते हैं, यानी कि भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद पर वो टिप्पणी करते हैं। अब हम भट्ट लोलट के सिद्धांत को, उत्पत्तिवाद को उदाहरण के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं कि लोक जीवन में जो कर्ण का आश्रम है, उसकी रमणीक पार्श्वभूमि में अपूर्व सुंदरी शकुंतला आती है और दुष्यंत के चित्त में उसके प्रति, उसकी सुंदरता को देखकर, क्योंकि वह अनिंद्य सुंदरी है, उसकी सुंदरता को देखकर रतिभाव यानी प्रेम भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर
दुष्यंत आश्रय है और आलंबन विभाव जो शकुंतला है वो है। आलंबन दो होते हैं, आलंबन के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक आलंबन विभाव, विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और आश्रय विभाव। आश्रय विभाव वो होता है जिसके चित्त में स्थायी भाव जागृत होता है, जो बाद में रस रूप में परिणत होता है। और आलंबन विभाव वो होता है जिसको देखकर या जिसके प्रति आश्रय के चित्त में कोई भी भाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं तो दुष्यंत के चित्त में प्रेम भाव, रति भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, वो आश्रय हुआ। और शकुंतला के प्रति उसके सौंदर्य को देखकर उसके भाव जागते हैं, उसका प्रेम भाव जागता है दुष्यंत का, तो वो आलंबन विभाव हुई। यानी आश्रय और आलंबन दोनों ये विभाव हुए। और दो तरह के विभाव होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के दो भाग हुए, आश्रय और आलंबन। तो आलंबन के दो भाग, आलंबन को विषय भी बोलते हैं। आलंबन के जो दो भाग आश्रय और विषय हुए वो शकुंतला और दुष्यंत हुए। और जो वहाँ की रमणीक भूमि है, जो वहाँ का एकांत है, वहाँ की फूल पौधे, हरे भरे जो वातावरण है, या वहाँ पशु पक्षियों की चहचहाट है, वो सब उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आश्रय के मन में आलंबन शकुंतला को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। और फिर वहाँ का जो एकांत स्थल है, वहाँ के वातावरण है, रमणीक वातावरण है, उससे उसकी भावना, प्रेम भाव और थोड़ा उद्दीप्त होता है। और उसके बाद उसके मन में जो, आश्रय के मन में जो खुशी होती है, रोमांच होता है, वो उसकी अनुभाव यानी आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव हो जाती हैं, जो प्रेम भाव उत्पन्न होने के बाद होता है। इसके बाद जो दुष्यंत है वो अपना प्रेम प्रस्तुत उसके सामने करने जाए, उससे पहले उसके मन में रोमांच के साथ साथ चिंता भी आती है, हर्ष भी होता है। चिंता इस बात की वो स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, किस तरह का व्यवहार करेगी, और खुशी इस बात की क्योंकि उसके मन में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो वो संचारी भाव होंगे, कभी चिंता आएगा, कभी हर्ष होगा। वो जो आते रहते हैं मन में भाव और जाते रहते हैं, वो संचारी भाव रहेंगे। तो आश्रय के मन में यानी कि दुष्यंत के चित्त में जो स्थायी भाव पहले से वासना रूप में विद्यमान है, जो जन्मजात होता है भाव, प्रेम का भाव, वो विभाव आदि को देखकर, यानी कि विभाव आदि वहाँ का रमणीक स्थल है और शकुंतला का सौंदर्य है, उसके शकुंतला के कुछ हाव भाव हैं, चेष्टाएं हैं उसकी, उसका संयोग पाकर उसका दुष्यंत का स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। और भट्ट लोलट के अनुसार वासना रूप में स्थायी भाव तो विद्यमान पहले से ही था दुष्यंत के चित्त में, लेकिन विभाव आदि के संयोग से, विभाव आदि यानी शकुंतला के संयोग से, और अनुभाव, विभाव आदि में मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव आदि में शकुंतला की चेष्टाएं, वहाँ का रमणीक स्थल और उसके अपने संचारी भाव और अपने अनुभाव। अनुभाव यानी कि जो दुष्यंत के मन में एक रोमांच होता है शकुंतला को देखकर, और फिर उसके अंदर जो संचारी भाव, कुछ भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ चिंता का भाव, कुछ खुशी का भाव, इन सब का संयोग पाकर जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, वो रस होता है। यानी कि रस उत्पन्न हुआ भट्ट लोलट के अनुसार। स्थायी भाव पहले से था, लेकिन विभाव आदि के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे रस की उत्पत्ति माना उन्होंने। और इनके सिद्धांत को काव्य शास्त्र में उत्पत्तिवाद माना गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही है कि भरत सूत्र के सबसे पहले व्याख्याता भट्ट लोलट हैं।
यानी कि भट्ट लोल्लट ने ही सबसे पहले भरत सूत्र की व्याख्या की। और दूसरा इसका जो सीमाएं हैं उसकी सीमाएं ये है, हाँ एक इनकी ये भी है कि जो इनकी सीमाएं हैं, इनकी सीमाएं सबसे पहले ये है कि इन्होंने माना है कि स्थायी भाव जो रस रूप में परिणत होते हैं वो अनुकार्य में स्थित होते हैं, और अनुकार्य के जीवन चरित्र से या कहीं से भी लेकर जो अभिनयकर्ता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को मंच पर दिखाते हैं जो पहले कभी अनुकार्य यानी शकुंतला दुष्यंत आदि ने किए थे। अब इनके दोष ये है कि ये नहीं बता पाते हैं, ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि जो मंच पे अभिनेता दिखाते हैं अपने अभिनय के कौशल के बल पर, जो दर्शकों को दिखाते हैं, वो अनुकार्य के कामों को दिखाते हैं, जो अनुकार्य ने प्रेम किया, अनुभूति की, यानी कि शकुंतला और दुष्यंत ने जैसे प्रेम किया, जो अनुभूति उन्होंने की, मंच पे अभिनेता अपने कौशल के माध्यम से उसे दिखाते हैं, या जो कवि अपने नाटक में लिखता है या नाटककार जो अपने नाटक में लिखता है, यानी कि नाटक निबद्ध या काव्य निबद्ध पात्रों को वो दिखाते हैं। ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ये इनकी सबसे पहली कमी, और इसी के आधार पर फिर दूसरी कमी आ जाती है कि अगर वे उन वास्तविक पात्रों को, अनुकार्य को दिखाते हैं, अनुकार्य ने जो अनुभूति की उसको दिखाते हैं, और अनुकार्य में यदि स्थायी भाव जो बाद में रस रूप में परिणत होता है, अनुकार्य में अगर वो स्थित है तो दर्शक का उससे क्या संबंध बनता है। और दूसरा ये कि अगर वो अनुकार्य में स्थित है तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति है, रस नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि रस तो, जब रस का स्वरूप हम देखते हैं तो रस तो हमेशा ही आनंदमय होता है, चेतनामय आनंद होता है रस। लेकिन जब दुष्यंत और शकुंतला प्रेम करते हैं तो वो रस नहीं कहलाएगा, वो तो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और प्रत्यक्ष अनुभूति दुखात्मक और सुखात्मक दोनों हो सकती है। जबकि आनंद कभी दुखात्मक नहीं होता, वो हमेशा सुखात्मक ही होता है, उसकी सुख में अनुभूति होती है रस की। अगर हम उसको रस मान भी लें तो फिर हमें दुखात्मक अनुभूति, उसकी सुखात्मक और दुखात्मक, यानी कि उसमें ऐन्द्रियता भी होती है, कि जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है वो चित्तमय नहीं होती, चिन्हमय नहीं कहलाती। जो रस के स्वरूप में हमने चिन्हमय अनुभूति दिखाया कि वो चिन्हमय होती है और भ्रम आनंद सहोदर होती है। जब दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी इंद्रिय इस लोक की यथार्थ अनुभूति होती है, और इसी से जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं तो वह दुखात्मक भी प्यार की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम नाटक में देखते हैं, काव्य निबद्ध जब वो होते हैं, तब हम चाहे शकुंतला का वियोग देखते हैं दुष्यंत से, तब भी हम आनंद की अनुभूति लेते हैं, और जब हम उनका संयोग देखते हैं दुष्यंत शकुंतला का, तब भी हम आनंद की अनुभूति लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष अनुभूति थी वो इंद्रिय, और यथार्थ अनुभूति थी प्रत्यक्ष अनुभूति थी, तो जब वो संयोग के पल होते हैं दुष्यंत और शकुंतला के, तब तो उन्हें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही दुष्यंत उन्हें छोड़कर जाते हैं तब वहाँ दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति इंद्रिय अनुभूति होती है। इंद्रिय यानी कि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी होती हैं, आँख, नाक, कान, नाक और त्वचा और जिह्वा, तो इन ही से हम उस समय जब संयोग के पल हों या वियोग के पल हों तो हमारी इंद्रियां उसमें शामिल होती ही होती हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति दुखात्मक होती है, और रस दुखात्मक और सुखात्मक दोनों होती है प्रत्यक्ष अनुभूति, लेकिन रस हमेशा सुखात्मक अनुभूति में आता है, चिन्मय और ब्रह्मानंद सहोदर आनंद में आता है। तो इस तरह से भट्ट लोल्लट के जो सिद्धांत है उसकी कुछ सीमाएं भी है, कुछ विशेषताएं भी हैं।